हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विकिरण करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज जो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है उसी का जो न्यूमेरिकल था, तो न्यूमेरिकल को आज हम सॉल्व कराएंगे। चैप्टर पूरा कंप्लीट A to Z पढ़ा चुके हैं, उसमें लेंस अभी नहीं पढ़ाए हैं तो लेंस से संबंधित सवाल नहीं लगवाएंगे। बाकी जितने भी अपवर्तनांक से संबंधित है और दर्पण से संबंधित है सभी न्यूमेरिकल को लगवा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मुस्कुराते हुए मजा आ जाएगा। ठीक है, पहला सवाल देखो। पहला सवाल इसमें लिखा है एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। सवाल को हम कैसे समझे? मान लो सवाल यह दे देता है ना, कभी कभी होता है कि वस्तुवक दूरी दिया है कि प्रतिबिंबवक दूरी दिया है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो चीज़ दिया है पहले वाले सवाल को हम एकदम विस्तार से लिखेंगे, उसके बाद में चीज़ें समझ में आ जाएगा तो शॉर्ट में लिखने का प्रयास करेंगे ताकि तुम लोग जल्दी लगा दो। देखो कैसे लिखेंगे, एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर। अब इससे क्या पता चला? एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखने पर, तो इसका मतलब है कि 20 सेमी की दूरी पर वस्तु है ना, तो दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी। भाई एक चीज़ समझो, शुरू में ही बोल दिया है कि अवतल दर्पण है ना, तो जब भी तुरंत समझ में आया कि हाँ अवतल दर्पण है, दिमाग में तुरंत तस्वीर बना लो अवतल दर्पण का ऐसे। ठीक है कि भैया हाँ अवतल दर्पण होता है तो इसका ध्रुव ये होता है, फोकस ये होता है और वक्ता केंद्र ये होता है। तुरंत दिमाग में बनाओ, फिर क्या पता चलेगा तुम्हें कि ध्रुव से लेके फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं ना। और इधर हम जब बाएं तरफ चलते हैं उसकी दूरी माइनस लेते हैं। ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम बोलते हैं आर, और यहाँ से हम बाएं तरफ जा रहे हैं नापने, तो आर का जो होगा सिंबल कैसा होगा? माइनस। और वस्तु को हमेशा हम बाएं साइड में रखते हैं, चाहे वो अवतल दर्पण रहे चाहे उत्तल दर्पण। तो अगर हम वस्तु को बाएं तरफ रखते हैं तो हमारा जो वस्तु तक की दूरी को हम माइनस से नहीं लिखेंगे, सही है। और वस्तु में अगर कह दिया, अवतल दर्पण में अगर कह दिया कि प्रतिबिंब वास्तविक है, क्या है? अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो तुरंत समझ जाओ कि जो V का मान है माइनस रहेगा, सही है। और अगर कह दिया कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनता है तो आभासी के लिए हम लोग क्या करेंगे? V का मान प्लस में रहेगा। ये सब चीज़ें हम पढ़ाएं विस्तार से, तो जब भी कोई सवाल लगाओ तो शुरू देखो कह क्या रहा है, अवतल दर्पण कि उत्तल दर्पण। अगर अवतल दर्पण है तो समझिए U का मान भी माइनस, F का भी मान माइनस, R का भी मान माइनस। और प्रतिबिंब अगर वास्तविक बनता है तो V का भी माइनस। अगर आभासी कहेगा तो प्लस। एक कंडीशन है प्लस, बाकी सभी क्या रहेगा? ये दिमाग में हमेशा बना लिया करो, सही है, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। और मान लो उत्तल दर्पण की बात करेगा तो उत्तल दर्पण में V का मान हमेशा प्लस रहेगा, क्योंकि वो हमेशा क्या बनता है? आभासी बनता है। वो आभासी उसे कहते हैं जो दर्पण के पीछे बनता है, यानी पेंटवा जहाँ किया है उधर यहाँ बनेगा तब आभासी है। अगर पेंट नहीं किया गया है, जिधर से हम वस्तु रखे हैं उधर बन रहा है तो वास्तविक। बस ये बात समझ में आ गया होगा। तो दर्पण से बात है, पहली बात अवतल दर्पण, दर्पण से वस्तु तक की दूरी को हम U से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? U से। कितना दिया है दूरी? 20 से में दिया है, तो 20 तो हम लिख लेंगे, लेकिन चिन्ह कैसे लगाएंगे? माइनस में। समझ में आया कि नहीं आया? 20 सेमी। फिर लिखा है कि रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक बोल दिया ना, दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर बनता है। तो हम कह रहे हैं भाई दर्पण से, अब दर्पण से कहने मतलब दर्पण के ध्रुव से, ठीक है, दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी। तो हम प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे लिखते हैं? V से ना। 30 सेमी दूरी पर कह रहा है तो 30 सेमी लिख दो, और इसमें बोला है वास्तविक, तो वास्तविक मतलब इधर, और वास्तविक के लिए क्या लिखेंगे? माइनस। तो हम माइनस सिंबल लगा दिए। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। फिर अब हमसे क्या पूछा है कि फोकस दूरी बताओ तो जानी। ठीक है, दर्पण की फोकस दूरी। देखो भाई पहली बार जो लिख रहे हैं इसको ना विस्तार से लिख रहे हैं, सब चीज़ें लिख रहे हैं।
अगले बार लगाएंगे तो खाली u लिख देना, u से पता चलेगा कि वो वस्तु की दूरी है, v से पता चलेगा कि प्रतिबिंब की दूरी है, और f से चलेगा फोकस दूरी है। सही है। तो हमको फोकस दूरी पूछ रहा है, दो चीज़ पता है, एक ठो नहीं पता है। अवतल फार्मूला लगाओ, वी नो दैट कि भैया हम जानते हैं, इसका मतलब हुआ हम जानते हैं। क्या जानते हो? हम जानते हैं कि 1/f बराबर होता है 1/v प्लस में 1/u। मान रख दी का दो रख दीजिए, 1/v, v का मान कितना है -30 है, और प्लस में 1/u का मान कितना है -20 है। अच्छा 1/f को ऐसे रहने देखा, हाई माइनस से ऊपर भेज सकते हैं ना, हाई प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना, 1/, कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ पे हम चाहें तो इसका लासा निकाल दें और चाहे तो तिरछा गुणा करके भी लगा सकते हैं। तो फिलहाल हम लासा गुणा करें कि तिरछा गुणा करें? तिरछा कर ले रहे हैं। देखो 20 का गुणा -1 में करोगे तो कितना आएगा -20, हाई माइनस चिन्ह लगा दो इसे। 30 का गुणा 1 में करोगे तो कितना हो जाएगा 30 बटे, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाता है, 3 दूना 1 0 1 0 गुणा हो क्या 0 2 0। अब यहाँ पे एक बात बताओ, 20 रुपया माइनस 30 रुपया कितना हो गया -50 रुपया। कहें कि माइनस चिन्ह बताता है उधार, 20 रुपया उधार के क्या हो, अगले दिन फिर जाओ 30 रुपये को उधार के आओ तो कितना हो गए 50 रुपया उधार, तो माइनस में 50 रुपया उधार हो बहु। ठीक है, 1 0 से 1 0 चूरन, 5 कम 5 और 12 पचे 60, तो 1/, कितना हुआ 1/, माइनस में 12। f का गुणा माइनस में 1 में करोगे तो f आएगा माइनस में, ठीक है, और 12 गुणा 1 में करोगे तो 12। हाई माइनस वा चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कर सकते हो ना ऐसा, और विस्तार से लिख दें। तो ये तुम्हारा हो गया क्या, f का मान हो गया। तो आंसर नहीं हो गया, यहाँ सेम लिख देना, मात्रा किसका सेम लिख देना। कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हो मुस्कुराते हुए, आया है ना, ऐसे लगाना है। वो इसको लगाने से पहले वही चीज़ है कि पहले देखो दर्पण कौन सा है, दर्पण अवतल है, तुरंत समझ जाओ इसमें सभी माइनस होंगे। अगर वास्तविक कहेगा तब v भी माइनस हो जाएगा, अगर आभासी कह दिया तो v का मान प्लस हो जाएगा, बस इतना। ऐसा में बाकी वही फार्मूला लगा देना है। तो धीरे से मुस्कुराते हुए कॉपी करो। अगला सवाल देखते हैं। हाँ देखो, दूसरा सवाल जो लिखा है, ये लिखा है कि एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेमी दूर पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखो फिर से क्या बोला है, कौन सा दर्पण है, अवतल। तो अवतल दर्पण में इतने चीज़ आते हैं, उनका सिंबल भी लिखा गया और उनका चिन्ह भी लिखा गया कि कौन माइनस रहेगा कौन प्लस रहेगा। फिर नीचे उत्तल दर्पण का भी हम चिन्ह भी लिखे हैं और माइनस प्लस भी लिखे हैं। तो इनको ध्यान से देखना। पहली बात तो इसमें बोल रहा है कि एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में हम जो वस्तु की दूरी है माइनस u से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है अवतल दर्पण के सामने 10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु। तो यहाँ पे पता चल गया कि जो वस्तु की दूरी है उसको हम लिखते हैं u से, और कितना दूर है -20 है। अच्छा 10 है, -10 है। तो माइनस काहे लगा है पता है, क्योंकि अवतल दर्पण है और वस्तु की दूरी को हम माइनस से लिखते हैं, वहाँ पर लिखा गया है। फिर कह रहा है कि वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेमी दूर बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो बन रहा है, तो वास्तविक अगर लिखा रहेगा तो हम v का मान कैसे लिखेंगे माइनस में, और अगर आभासी कहेगा तो प्लस। तो यहाँ पे जो v लिख रहे हैं हम, ये वस्तु की दूरी सॉरी प्रतिबिंब की दूरी है ना। बोलो उतारा ना करो भाई, हम समय देंगे उतारने के लिए, नहीं तुम उतारते रह जाओ। हाँ क्वेश्चन भी नहीं लिखो, हम उस क्वेश्चन लिखवा चुके हैं। तो ये कितना 20 सेमी दिया है, 30 सेमी, समझो कि नहीं। इतना हमको पूछ रहा है कि f का मान बताओ तो जाने। ठीक है, तो हमें एक चीज़ पता है ना, क्या पता है वो, कि 1/, जो f होता है वो बराबर होता है 1/v और प्लस में 1/u के। पता है कि नहीं है? जिसको नहीं पता है बाहर जाओ। 1/f बराबर 1/v, v का मान कैसा है माइनस की प्लस, रख दें प्लस 1/u, u का मान कितना है रख दें 1/f बराबर, देखो हम माइनस के ऊपर भेज दें तो हो जाएगा माइनस में 1/30 और एक प्लस माइनस
माइनस 1/10 लिख सकते हैं ना। इनका हम चाहे तो लासा विधि लगा सकते हैं, मन करे तो तिरछा भी कर सकते हो। तो मैं तिरछा कर रहा हूँ, ठीक है। 1/f बराबर 10 का गुणा माइनस में 1 में होगा तो हो जाएगा -10 हो, ये माइनस का इससे माइनस रहने दो। 30 का गुणा 1 में करोगे तो कितना आएगा 30 और बटे 30 का गुणा 10 में करोगे 30 10 में 300, 3 का गुणा 1 में 3, 1 0 1 0 2 0। अब देखो इनको हम लिख सकते हैं कि 10 रुपया उधार फिर 30 रुपया उधार, क्या रुपया उधार -40 रुपया उधार ना। तो कब मिलेगा पैसा मेरा है? 1 0 से 1 0 चूरन, 2 दूना 4 और 15 दूना 30, तो 2/15 आ गया ना। तो 1/f बराबर लिख सकते हैं माइनस में 2 बटे कितना 15। अब इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, हम चाहें तो 15 गुणा 1 में कर सकते हैं ना, और 2 का गुणा f में करेंगे तो हो जाएगा -2f होगा, और उधर 15 बचेगा ना। देखो हाई 2 का गुणा यहाँ कर लिए तो -2f हो गया, और इसका गुणा यहाँ किया तो 15। f को यहीं छोड़ दो, हाई 2 जो है गुणे में है इधर, उधर जाएगा तो बटे, तो 15 बटे कितना हो जाएगा -2। हम चाहे तो माइनस सही रहने दें, माने तो वहाँ पहुँचा सकते हैं। 2 से काटेंगे तो 7.5 आएगा, क्योंकि 7.5 दूना 15, 7 7 14 आधा आधा 1, तो हाँ तो यह बराबर लिख सकते हैं -7.5 सेमी। समझो कि नहीं? उतार के रख लो, मुस्कुराते हैं मुड़िया के। हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मुस्कुराते हुए बोर्ड पे देखो और दिमाग लगाओ, क्योंकि अगर हम 2 सवाल लगवा चुके और एक सवाल में तुम लोग बच गए तो इसका मतलब क्या होगा कि तुमको समझ में नहीं आया। झूठों में हाँ मिला रहे हो, इसका मतलब ये तो हुआ। तो नहीं, ऐसा नहीं करना, पाप लगेगा। देखो 20 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण, कौन दर्पण है बाबू? अवतल। यह मेन पकड़ना है कि भाई कौन सा दर्पण है। जब तुम्हें अवतल दर्पण पता चल गया तो तुम्हें दिमाग में तुरंत लगाना है कि अवतल दर्पण में जो वस्तु की दूरी होता है -u से लिखा जाता है, सही है। प्रतिबिंब की दूरी को जो v से लिखा जाता है, लेकिन अगर कह दिया कि वास्तविक प्रतिबिंब बना है तो हम इसमें माइनस लगा देंगे, सही है, v में। अगर कह दिया कि आभासी प्रतिबिंब लगा है तो किससे लिखाएंगे? प्लस से, प्लस v हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो सवाल लगा दिए तुम और प्रतिबिंब की दूरी माइनस में आ गया तो समझ जाना कि वास्तविक बना है। अगर प्लस में आया माइनस में नहीं आया तो समझिए कैसा बना है? आभासी बना है। फिर फोकस दूरी को -f से लिखा जाता है, वक्रता त्रिज्या को r से लिखा जाता है, लेकिन माइनस में रहता है। सभी चीज़ को बताया गया काहे रहता है कि कैसे रहता है। और यहाँ पे p है, यहाँ पे f है और यहाँ पे c है, तो इधर की दूरी जितना भी नापने आओगे तो माइनस में होगा, यहाँ तक की दूरी को r से लिखोगे माइनस में रहेगा, सही है ना। ऐसे उत्तल दर्पण में भी होगा, पेंट इधर रहता है, ये अपना p है और यहाँ पे f है, यहाँ पे c है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम जो दाएं तरफ की दूरियाँ नापते हैं तो ये प्लस में f आता है, और यहीं से नापेंगे हम वक्रता त्रिज्या को तो r से लिखते हैं, ये प्लस में रही, माइनस में नहीं रही। वस्तु की दूरी जो होता है हमेशा बाएं तरफ रखते हैं तो इसका मान हमेशा माइनस में आएगा। देखो यहाँ भी इसमें भी माइनस में रहेगा, क्योंकि वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में रहता है, ध्यान देना। और इसका जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब हमेशा यहीं पे बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच में, सीधा बनेगा छोटा बनेगा, तो हम दाएं तरफ की दूरी नापेंगे ना, क्योंकि यहाँ बनेगा प्रतिबिंब, तो यहाँ पे v का मान भी कैसा रहेगा? प्लस में रहेगा। तो सभी चीज़ को हम लिखे हैं यहाँ पे, ऐसे दिमाग में लगा लिया करो तब सवाल लगाओ। और देखो लगा रहे हैं 20 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने, दर्पण कौन सा है? अवतल। तो लिखा है 20 सेमी के फोकस दूरी, फोकस दूरी को किससे लिखते हो? f से लिखते हो ना, वहाँ पे लिखा है f से लिखते हो, लेकिन 20 सेमी है तो 20 सेमी रख दिए। ये दर्पणवा कौन सा है तो चिन्ह कौन सा लगेगा? माइनस। अब समझ पा रहे हो? सामने एक वस्तु 30 सेमी की दूरी पर रखी है, जो 30 सेमी की दूरी पर है वो क्या है? वस्तुआ रखा हुआ है, तो वस्तु की दूरी को हम किससे लिखते हैं? u से। 30 लिख दें, माइनस लिखे कि प्लस, चाहे वो अवतल दर्पण रहे चाहे उत्तल दर्पण रहे, चिन्ह हमेशा कैसा रहेगा? u का, माइनस। पूछ क्या रहा है? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे लिखते हैं? v से, और यही पूछ रहा है, सही है ना। तो कह दो हमको एक चीज़ पता है, मतलब हम जानते हैं कि, क्या जानते हो कि 1/f बराबर होता है 1/v और प्लस में 1/u। अब हमें निकालना क्या है? यही निकालना है ना, तो v निकालना है तो v को यही छोड़ दो,
v को जब यहाँ पे छोड़ दोगे, हाई प्लस में है पूरा, इधर आ गया तो माइनस, तो हम 1/v को ऐसे लिख सकते हैं, यहीं पे छोड़ दिए हैं, ई प्लस वाला इधर आ गया तो माइनस, हाई यहाँ पे कौन है अकेले, 1/f है, हाई प्लस वाला जब इधर आएगा इसके साथ में तो माइनस नहीं बन जाएगा, ये समझो कि नहीं, समझे हो। अब वैल्यू रख दो, 1/v बराबर 1/f, एफ का मान कैसा है -20, हाई प्लस देखो ये पहले से माइनस में है, और 1/u का मान कितना है -30 है, 1/v बराबर देखो इस माइनस के ऊपर भेज सकते हैं ना, तो -1/20 बनेगा, हाई माइनस का गुणा माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा +1/30, इतना समझे हो, बोलो हाँ। 1/v बराबर देखो अगर हम इस 30 का गुणा यहाँ कर दें -1 में तो कितना हो जाए -30, और ये प्लस से लगा दो, 20 का गुणा 1 में करो कितना आएगा 20, और इन दोनों को आपस में करो कितना आएगा 600 आएगा ना। 1/v बराबर हो जाएगा, देखो -30 में से 20 जुड़ी तो कितना हो जाए -30 में 20 जुड़ी तो कितना हो जाए -10 होगा क्योंकि अरे भाई हम जुड़ने का जो बोल रहे हैं तुमको कंफ्यूज हो रहेगा, -30 में 20 जोड़त तो बाटे का प्लस चिन्ह है, 20 जोड़ोगे तो ये थोड़ी है, जब अलग अलग चिन्ह रहता है तो घटता है, वास्तव में देखो ये एक तो पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक जोड़ते हैं तो घट जाता है, जो ज़्यादा रहेगा उसी में से घटेगा, और जिसमें से घटता है वही चिन्ह लिखा जाता है। जैसे इसमें हम जोड़ेंगे तो 30 बड़ा है कि 20 बड़ा है 30, तो 30 में से हम जब 20 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 बचेगा, और 10 हमारा कैसा रहेगा चिन्ह में माना, जिसमें से घटता है उतना लिखा जाता है। ये बात है, पढ़ाए हैं समझाए हैं लेकिन कहाँ याद रखी हम, तो -10 बटे कितना हो गया 600, 1 0 से 0 चूरन, 1/v बराबर कितना हो जाए -1/60, 60 के गुणा 1 में तो 60 हुई, और v के गुणा 1 में -1 हुई तो v हुई, तो हम लिख सकते थी -60, समझो कि नहीं। अच्छा हमको नहीं पता था कि इतने तो आएगा, अभी तक कहाँ थी, तो बोलना चाहिए था ना, तुम देखो अपने आप पर हाँ। वही है, कॉन्फिडेंस नहीं है, हाँ कॉन्फिडेंस नहीं है, वो लोग दोनों बता दिए 12 आया तो कह रहे हाँ हमारा भी आया है 12। तो अच्छा एक बात बताओ सुनो, v का मान -60 में आया है तो इसका मतलब चला कि ये भैया जो बना है प्रतिबिंब वास्तविक बना है, वास्तविक है ना, तो इसको लिख सकते हो कि -60 यानी हम कह सकते हैं दर्पण के सामने, ठीक है। पूछा प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दर्पण के सामने बनेगा, क्या बनेगा प्रतिबिंब की मैगी, प्रतिबिंब बने, हाँ मैगी ने बना दियो। अगर आभासी बनता तो हम कहते दर्पण के पीछे, समझ आया, इस प्रकार से उतार लो मुस्कुराते हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 मांगने लगाओ। देखो अगला क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी। पहली बात क्या बता रहा है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण जब रहेगा तो ये सब कंडीशन अप्लाई होंगे, सही है यहाँ तक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, तो फोकस दूरी को किससे लिखते हैं, एफ से लिखते हैं ना। अच्छा कैपिटल एफ से लिखते हैं कि -f से, हाँ स्मॉल एफ बराबर हो गया 10 सेमी, प्लस में लिखे कि माइनस में, क्योंकि अवतल दर्पण है तो एफ का मान माइनस रहेगा। फिर कह रहा है दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, तो दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब है, हाई वस्तु की दूरी नहीं है, प्रतिबिंब की दूरी दिया है, तो हमारा है v का मान है कितना सेमी 20 सेमी, ठीक है। हाँ अच्छा एक बात बताओ, अवतल दर्पण के हिसाब से 20 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु, अच्छा सॉरी ये क्योंकि कह रहा है कि दूरी पर रखी स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, हम पूरा नहीं पढ़े, और हमेशा ऐसे ही गलती होता है, जैसे मुझसे हुआ ना ऐसे सभी से गलती होता है, आधे पढ़ेंगे लगता है कि हाँ हम पाई गई, और यहीं से लगाने चालू कर देते हैं तो गलत हो जाता है। दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का
प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, यानी प्रतिबिंब कितने दूरी पर बनेगा v पूछ रहा है, और ये जो 20 दिया है क्या है, वस्तु की दूरी है। ठीक है, तो लिखेंगे माइनस में 20 सेमी। समझ में आया? और v का मान पूछ रहा है। हाँ, सवाल पूरा पढ़ो और अच्छे से समझ के तब लगाओ, नहीं तो हम समझ, देखो अभी हम थोड़ी देर पहले समझे थे, जो ये लिखा है 20 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, हम प्रतिबिंब की दूरी समझ लिए थे। तो ऐसे लोग गलती करते हैं जैसे हम किए हैं। तो लिखेंगे हम वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं कि, क्या जानते हो, 1/f बराबर 1/v और प्लस में 1/u। 1/f, अच्छा एक बात बताओ, हमें निकालना क्या है, v, तो v को हम ऐसे ही पकड़े रहेंगे इसे। ठीक है, यहाँ पकड़ दें इसे, और यहाँ पे f है प्लस में और इधर वाला प्लस में, इधर आएगा तो माइनस। तो हम इसको जो लिखा है 1/v, इसको यहीं रहने दे रहे हैं, हर यहाँ पे था तो इसे रहने दो, और ये प्लस में था इसके साइड में आएगा तो माइनस 1/u। ये पक्षांतर समझे हो ना? हाँ, तो 1/v, हाई 1/f का मान कितना है, -10, और प्लस में 1/u का मान कितना है, -20। सही है ना? 1/, हाँ कौन है, ओ सॉरी, हम भाई वाला ध्यान दे दिए, ई माइनस हो गया ना। ठीक है, अब देखो, अब हमको ये चीज़ लिखना है तो हम माइनस के ऊपर भेज सकते हैं ना, तो हम लिख सकते हैं माइनस में 1/10, और इसका माइनस से गुणा होगा तो प्लस 1/20। 1/v बराबर हो जाएगा 20 का गुणा 1 में तो कितना हो जाएगा, -20, प्लस 10 को गुणा 1 में तो 10 बटे कितना, 20 में 200। 1/v बराबर हो जाएगा, देखो माइनस में 20 और प्लस में 10 कितना बचेगा, -10 बचेगा, बटे कितना है चूरन। 1/v बराबर माइनस में 1/20, 20 का 1 में तो 20 और इसका करेंगे तो v, तो v बराबर कितना आ गया, -20 सेमी। अच्छा, माइनस बता रहा है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक या आभासी, वास्तविक बनेगा। सही बात है, देखो वास्तविक में v का मान माइनस रहता है, अगर आभासी बना होता तो प्लस में आता है। समझो कि नहीं सब लोग? हमको लगता है समझ में आ गया बढ़िया से, अगर नहीं आया तो पूछ सकते हो। तो इसके आगे देखते हैं अगले वीडियो में। तो यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे चैनल विक्रट करियर कोचिंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।